जेसीबी चलाया जा रहा है सरकारी ज़मीन के ऊपर। जो सरकारी ज़मीन है पूरा उसको क्लियर किया जा रहा है और इसकी मना करने के बाद भी उन लोगों को अपना रास्ता बनाया। गांव का कुछ नेता लोग को पैसा दे के उन लोगों को बुला के यहाँ पर ही प्लॉटिंग करने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, थाना पवारी मोड़ लिए, बोले कि देखिए दड़ाने धमकाने लगे कि गांव का केस चल रहा है, इसका केस चल रहा है, उसके केस के दौरान आपको उठा लेंगे। हम लोग का मंदिर में पूजा पाठ होता है तो बोल रहा है कि पूजा पाठ करते करते उठा लेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पर ही मतलब जालियानी कुछ ब्लैकमेल टाइप का कुछ काम हो रहा है, कुछ पैसा। हाँ, इस टाइप का थाना पवारी बोलने, हाँ डायरेक्टली धमका के मतलब इनडायरेक्टली धमकाने लग गए। तो हम लोग समझ गए कि इनडायरेक्ट केस में फंसाने का साजिश करने लगे। अच्छा से डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा रहा था। हम लोग बोले कि डॉक्यूमेंट तो शो कीजिए, क्योंकि का फोटोकॉपी आप लोग नहीं लिया ना। फोटो कैसे लें, डायरेक्टली मोड़ के रख दे रहे थे, शो नहीं कर रहे थे। और पापा और मम्मी को ही घुसने दिए, हम लोग को घुसने नहीं दे रहे थे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब एक एग्रीमेंट पेपर के ऊपर टोटली सिग्नेचर किया हुआ। पापा तो सिग्नेचर करते नहीं है, पापा अंगूठा छाप है, मतलब पढ़ाई अनएडुकेटेड है, तो पापा सिग्नेचर नहीं करते, मम्मी भी अनएडुकेटेड है, सिग्नेचर नहीं करते। उन लोगों का फॉल्स सिग्नेचर बना के खास ज़मीन का प्लॉटिंग हो रहा है। तब भी हम लोग कुछ मतलब आंदोलन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। तोड़ा तोड़ी किया है, ये दीवार भी देख रहे हैं, बहुत कुछ हेर फेर किया है, पत्थर भी जेसीबी लगा के ये लोग। अभी हमारी मौजूदगी जो कि डूमरकुंडा उत्तर पंचायत, और यहाँ पे ज़मीनी विवाद क्या गंभीर समस्या है जो कि यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। जो कि देख सकते हैं ये नज़ारा जो है कि डूमरकुंडा दक्षिण पंचायत निरसा विधानसभा और धनबाद जिले के अंतर्गत पड़ता है, चिरकुंडा थाना के अंतर्गत। और बड़ा गंभीर समस्या है ज़मीनी विवाद का जो यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। और यही वो शख्स है जिसका ज़मीन है और ज़मीन पे जबरन कब्जा किया जा रहा है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या समस्या है? ये जो था पहले से, ये हम लोग का रजिस्टर्ड लैंड है, ठीक है। हम लोग खरीद के रईती ज़मीन होगी। ये रईती ज़मीन है, इसका बगल में भी रईती ज़मीन है, लेकिन वो लोग छोड़ दिया है, बहुत साल से कुछ भी देखा नहीं करता है। और उधर वाला बगल जो फ्रंट वाला है 502, उधर दिखाइए, ये 502 और 501 ये हो गया झारखंड सरकार का जमीन, दोनों गैर मंजूरा जमीन। और इधर से पीछे जो लोग प्लॉटिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इधर से रास्ता ले जाके जो रास्ता जा रहा है वो भी गैर मंजूरा जमीन है, मतलब झारखंड सरकार का जमीन है। 20 से 25 प्लॉट मतलब झारखंड सरकार का जमीन है। उन लोगों का 4 डेसिमल के आसपास मात्र जमीन रईती लिया है किसी से। तो उसके ऊपर वो लोग चाह रहा है कि उतना बड़ा प्रोजेक्ट एक बनाएंगे, पूरा प्लॉटिंग करेंगे और जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा था। तो हम लोग पहले रास्ता छोड़े थे इसमें कॉलेज बनाने के लिए। वो लोग, उसका पिताजी जो थे प्रोफेसर, वो आके हम लोग के पापा मम्मी के पास पूछने लगे कि इधर कॉलेज बनाना चाहता हूँ, तो आप लोग रास्ता दीजिए। तो सामाजिक काम है, अच्छा काम है, सबका विकास होगा, इसीलिए हम लोग इधर रास्ता छोड़े। तो उन लोग पहले रास्ता छोड़ दिए, 10-15 साल पहले का कांड है वो। तो हम लोग रास्ता छोड़ दिए कॉलेज बनाने के लिए। वो लोग पूरा एकदम बाउंड्री की बनाया, सब सोचा, गांव भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि बाउंड्री बना रहा है, बनाने देते हैं, कॉलेज बनेगा तो सबका विकास होगा। उसके बाद उन लोग का कॉलेज बनाने का प्रोसेस पूरा बंद हो गया, क्योंकि जानता था यहाँ पर कॉलेज नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक रूरल एरिया है और पूरा कॉलेज विकास कराना उन लोगों का मतलब पॉसिबल ही नहीं है उसमें। तो वो लोग क्या किया, फिर वो लोग ये लैंड 15 साल के लिए छोड़ दिया। मालिकाना हक दिखाने के लिए 15 साल चुपचाप बैठ गया। उसके बाद अभी आके ये लोग बोल रहा है कि प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्लॉटिंग भी करेंगे, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे पूरा ज़मीन के ऊपर, इसीलिए रास्ता मांग रहा है। तो हम लोग रास्ता देने के लिए मतलब नाराज़ हो गए, क्योंकि अब ये लोग प्रोजेक्ट बना के कुछ भी फैक्ट्री लगाएगा, यहाँ पर बड़ा कुछ करेगा, तो उसके लिए तो हम लोग रास्ता नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने कॉलेज अगर बनाएगा तो उसके लिए रास्ता दे, लेकिन अगर दूसरा काम करेगा तो उसके लिए नहीं। हाँ, और उसमें भी एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ था तब, कुछ दिया था, कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ एग्रीमेंट था, रईती हम। अभी आप क्या चाहते हैं, जो आपका ये रईती ज़मीन
हैं, आप हाँ। क्या चाहते हैं? हम लोग अगर कुछ सामाजिक विकास का कुछ काम होता है तो हम लोग अभी भी छोड़ने के लिए मतलब छोड़ने के रास्ता लिए छोड़ने के लिए राजी हैं, लेकिन सामाजिक कुछ विकास नहीं होगा तो हम लोग रास्ता नहीं छोड़ेंगे। और जो हम लोग तोड़ा तोड़ी किया है, ये दीवार भी देख रहे हैं, बहुत कुछ हेर फेर किया है, पत्थर भी जैसे भी लगा के ये लोग किया है। दीवार ये जो ऐसे कैसे कर दिया, रहती जमीन में कैसे किया? पहले ये तोड़ा था बारिश के कारण, ठीक है। हम लोग बनाए थे वो 2 फुट के आसपास बनाए, फिर वो लोग आके बोला कि हम लोग फिर से रास्ता मांग रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपसे बैठ के करेंगे, थोड़ा रास्ता बना दीजिए। फिर वो लोग पापा के सामने ही ये रास्ता बना लिया, ठीक है। हम लोग तब भी कुछ बोले कि अच्छा से मीटिंग करेंगे तभी हम लोग को छोड़ेंगे रास्ता। जो तोड़ा तोड़ी कर रहे हैं उसका पैसा देना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ समाज के लिए भी आपको देना पड़ेगा एज ए डोनेट, कि समाज का जमीन ले रहे हैं आप पूरा, तो उसके लिए भी कुछ देना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा कि अच्छा कुछ गांव का विकास हो। मैंने समाज का जमीन उधर जो प्लॉटिंग कर रहा है वो अगर प्लॉटिंग करता है, खास जमीन है, पूरा खास जमीन का प्लॉटिंग हो रहा है, खास जमीन का प्लॉटिंग हो रहा है, तब भी हम लोग कुछ मतलब आंदोलन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे थे कि सामाजिक कुछ काम के लिए वो लोग डोनेट करें। वो लोग बोला कि मंदिर बना देंगे, मंदिर बनाने से किसी का पेट नहीं चलेगा, किसी का कुछ नहीं चलेगा, तो हम लोग उससे नाराज हैं कि मंदिर वगैरह ये सब के लिए तो मंदिर तो गांव में बहुत सारा है, सब गांव में पूजा वगैरह सब पूरा जगह होता है, लेकिन वैसा नहीं, कुछ प्रोजेक्ट चाहिए एज ए गांव का। मतलब कुछ जैसे पानी का असुविधा होता है, पानी के लिए टंकी बना दीजिए, उधर बाथरूम करने के लिए जाता है पूरा गांव का बस्ती का लोग, क्योंकि घर में शौचालय वगैरह नहीं है। तो हम लोग चाह रहे थे कि इधर सामाजिक शौचालय बना दे टंकी के साथ, सब कुछ मतलब पानी का खाना पानी के लिए हम लोग का जो ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब आपका कहना है कि जो मतलब कि गैर मजरूआ जमीन को जो कब्जा कर रहा, उसके बजाय गांव वालों के लिए कुछ सुविधा चाहिए, बस चाहिए ना, जो हमेशा के लिए प्रोवाइड किया जाए, ऐसा सुविधा चाहिए कुछ भी। तो वो लोग देने के लिए तब तो हम लोग की बैठक ही नहीं कर रहा है, और पुलिस प्रशासन को जाके बोल रहा है कि आप लोग बैठक कराइए, एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के फिर पुलिस को दिया कंप्लेन बना के, तो पुलिस बुलाया, हम पापा डायरेक्टली। क्या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स था? फॉल्स डॉक्यूमेंट था कि एग्रीमेंट बना दिए हैं कि इधर का जमीन हम लोग छोड़ रहे हैं 20 साल पहले, इस टाइप का। हाँ, तो मैंने आपका पिताजी दिया है वो लोग? हाँ, वो ऐसा टाइप का फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाया। फॉल्स डॉक्यूमेंट कैसे बना लिया? फॉल्स डॉक्यूमेंट मतलब एक एग्रीमेंट पेपर के ऊपर टोटली सिग्नेचर किया हुआ। पापा तो सिग्नेचर करते नहीं है, पापा मगर अंगूठा छाप है, मतलब पढ़ाई अनएडुकेटेड है, तो पापा सिग्नेचर नहीं करते, मम्मी भी अनएडुकेटेड है, सिग्नेचर नहीं करते। उन लोगों का फॉल्स सिग्नेचर बना के, और चाचा तो इसमें कुछ थे ही नहीं तब। मतलब ये जमीन जो है रहती जमीन, उसका कागज वो लोग दिखा रहा है? नहीं, कागज नहीं दिखा रहा है। हाँ, कागज दिखा रहा है कि हाँ एग्रीमेंट के दौरान कि आप लोग रास्ता छोड़े हैं 15 साल पहले, और लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। और ये उसके कारण वो लोग बोल रहा है कि हम लोग आपको खास जमीन देते हैं, मतलब जो 501 है ना गेट हम लोग का रास्ता, वो बोल रहे हैं कि हम वो देते हैं, लेकिन सरकारी जमीन कोई किसी को दे नहीं सकता है, आप भी जानते हैं। हाँ, अगर रास्ता मांगना होगा तो हम लोग सीओ को आवेदन करेंगे, कुछ हम लोगों का प्लॉट का प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा तो वो सरकारी जमीन में रास्ता छोड़ सकते हैं हम लोग के लिए, वो तो नहीं छोड़ सकते हैं, उसका जमीन ही नहीं है, तो वो कैसे छोड़ेंगे और कैसे देंगे? और हम ये विनिमय जो करना चाह रहे थे वो कैसे होगा तब? तो इसीलिए हम लोग डिमांड किए कि इसका तोड़ बोड़ जो किए हैं उसका खर्चा दीजिए पहले, उसके बाद गांव के साथ सबके साथ बैठ के एक मीटिंग कराइए, जिसमें सबका डिमांड रहेगा वो देना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद काम करने दिया जाए। तो ये जो रहती जमीन में जो काम किया है, तो किस प्रकार से, किससे ऑर्डर लेके काम किया? वो लोग किसी से ऑर्डर नहीं लिया, हम मेरे पापा से मांग रहे थे ऑर्डर। ये जो रहती जमीन में रास्ता लिया है, इधर से रास्ता जा रहा, तो ये किससे ऑर्डर लेके किया? तो हम लोग डायरेक्टली आवेदन किए सीओ के पास पहले, ठीक है, कि हम लोग का रहती जमीन है, मापी किया जाए, इस कारण फॉल्स भी मतलब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं खास जमीन भी था, झारखंड सरकार का जमीन है, तो झारखंड सरकार मापेगा तब ना हम सोचेंगे समझेंगे कि मेरा कितना है आपका कितना है। तो सीओ के बाद आवेदन गया है, सीओ मापी भी कराया है, अभी भी पूरा रिजल्ट नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, ये इसका किराया है फॉल्स जो आपका जमीन जो इस पे ये तो रहती जमीन का ऊपर वो भी तो मतलब रहती जमीन के ऊपर डायरेक्टली मापी नहीं करा सकता है ना, तो उसके लिए आवेदन दिए हैं अभी। हाँ, आवेदन दिया हुआ है, अभी तक आवेदन मतलब मापी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग का मापी पहले से किया हुआ था। और कुछ हम लोग कुछ दिन थाना में गए तो क्या बोला? थाना में गए तो बड़ा बाबू डायरेक्टली बोलने लग गए कि ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा है एग्रीमेंट का, आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं?
अच्छा से डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा रहा था। हम लोग बोले कि डॉक्यूमेंट तो शो कीजिए, क्योंकि का फोटोकॉपी आप लोग नहीं लिया ना, फोटो कैसे लें, डायरेक्टली मोड़ के रख दे रहे थे, शो नहीं कर रहे थे। और पापा और मम्मी को ही घुसने दिए, हम लोग को घुसने नहीं दे रहे थे, तो हम लोग फोटो कैसे खींचेंगे। और पापा मम्मी सिग्नेचर भी नहीं करते हैं, कैजुअल जो बात है। क्या बोले थाना प्रभारी? थाना प्रभारी बोले कि ठीक है ये फॉल्स है, पापा डायरेक्टली बोल दिए ये फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है। तो बोले फिर थाना प्रभारी मोड़ लिए, बोले कि देखिए डराने धमकाने लगे कि गांव का केस चल रहा है, इसका केस चल रहा है, उसके केस के दौरान आपको उठा लेंगे। हम लोग का मंदिर में पूजा पाठ होता है, तो बोल रहा है कि पूजा पाठ करते करते उठा लेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पर ही मतलब जालियानी कुछ ब्लैकमेल टाइप का कुछ काम हो रहा है, कुछ पैसा। हाँ, इस टाइप का थाना प्रभारी बोलने, हाँ डायरेक्टली धमका के मतलब इनडायरेक्टली धमकाने लग गए। तो हम लोग समझ गए कि इनडायरेक्ट केस में फंसाने का साजिश करने लग गए। तो हम लोग उसके दौरान ह्यूमन राइट्स में भी मतलब ये किए हैं, एक्ट लगा दिए हैं जो नेशनल को ह्यूमन राइट्स होता है उसके दौरान। तो अभी थाना प्रभारी लोग आने बंद कर दिए हैं, और कुछ मतलब जो हम लोग का नेता है लोकन, उन लोगों से भी बात करके उन लोग को मना किए, तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, गाँव का कुछ नेता लोग को पैसा दे के उन लोगों को बुला के यहाँ पर ही प्लॉटिंग करने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ बस मैंने गांव वाला का कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पे ले आकर अंदर में प्लॉटिंग कर रहा। लेकिन रास्ता आपका जो है रहती है, आपका डिमांड है कि मतलब पहले नापी होगा उसके बाद काम करने दिया जाएगा, नापी होगा उसके बाद काम करने दिया जाएगा। अगर कुछ सामाजिक सुरक्षा के लिए, कुछ सामाजिक व्यवस्था के लिए काम किया जाएगा तो आप रास्ता दीजिएगा, अन्यथा रास्ता नहीं दीजिएगा। ये है ना, ये तो देख सकते हैं डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत का ये घटना है। डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत, ये मल्लिकपाड़ा है ना, मल्लिकपाड़ा का ये घटना डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत जो कि चिरकुंडा थाने का अंतर्गत पड़ता है, निरसा विधानसभा में, धनबाद जिले में। और ऐसा हादसा है ओरिजिनली ये बावरीपाड़ा ना, बावरीपाड़ा है। और यहाँ पे देखिए, आपने सुना ऐसा मतलब कि जमीन माफिया से किस प्रकार मतलब थाना प्रभारी का सेटिंग समझ लीजिए किस प्रकार का सेटिंग है, जो कि इन लोग को धमका रहा चमका रहा है कि अरेस्ट कर लेंगे, इस तरह का, इस केस में फंसा देंगे, उस केस में फंसा देंगे, ऐसा मतलब पैसा वालों का 7-8 गट। लेकिन इसका ये इनका दावा है कि ये रहती ज़मीन है, और ये रहती ज़मीन नहीं देंगे। रहती ज़मीन दावा नहीं है, इसमें सिर्फ दावा ही नहीं है, ये ऑलरेडी मापी किया गया है। हम लोग जो अमीन बुला के मापी करते हैं वो मापी भी करके गया है। ये दीवार का 2 फुट अंदर भी हम लोग का जगह है, तो हम लोग अभी उसके लिए डिमांड कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि अभी रास्ता बंद रखिए, पहले सीओ से मापी हो जाए, उसके बाद सरकारी अमीन से मापी हो जाए, उसके बाद काम। हाँ, ये तो सबसे सर्वप्रथम यहाँ पे सीओ का रोल है, थाना प्रभारी या थाना का रोल नहीं है, जो कि सबसे पहले जमीन का मापी होना चाहिए, तब इसका निर्णायक फैसला निकलना चाहिए। ये देखिए जेसीबी चलाया जा रहा है सरकारी ज़मीन के ऊपर, जो सरकारी ज़मीन है पूरा उसको क्लियर किया जा रहा है। और इसकी मना करने के बाद भी उन लोगों अपना रास्ता बनाया, उसके बाद रास्ता बनाने के बाद यहाँ पर ही जेसीबी जला के पूरा क्लियर किया जा रहा है पूरा लैंड को। हम लोग मना किए, गांव का आदमी भी कुछ मना किए, तब भी नहीं सुना। पुलिस प्रशासन भी मना किए कि अगर मापी हो जाता है उसके बाद ही रास्ता लीजिएगा, और सरकारी ज़मीन को ये लोग प्लॉटिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पूरा यहाँ पर ही 20 से 30 बीघा ज़मीन के ऊपर वो लोग प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं। देखिए जो हम लोग कैमरा से दिखा रहे हैं आपको, पूरा राउंड कीजिए, पूरा राउंड से दिखाइए। ये सरकारी ज़मीन है, पूरा 20 से 30 बीघा ज़मीन है, और उधर सामने BCCL का क्वार्टर वगैरह है, और उसके बगल में सरकारी ज़मीन, झारखंड सरकार का ज़मीन है। ये पूरा माठ किया हुआ था, लड़का लोग गांव का खेलता था यहाँ पर, लेकिन उन लोग फिर से प्लॉटिंग करने के लिए पूरा रास्ता बनाया, और पूरा प्लॉटिंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो गांव का लोग मना करने के बाद भी नहीं सुने हैं, और सीओ के बाद आवेदन गया है, अब सीओ डायरेक्शन दिए हैं कि अभी कुछ काम नहीं होना चाहिए, तब भी ये लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। हाँ, तो ये देख सकते हैं ज़मीन माफिया का किस तरह मतलब कारनामा है और हरकत है, किस तरह से रैयतों को किस प्रकार सताना है और ज़मीन हड़पना है। ऐसा मतलब कि कारनामा है कोयलांचल में, कोयलांचल की धरती पर ज़मीन माफियाओं का कारनामा।
देख सकते हैं किस प्रकार है जो अपने जुबानी से कहा है, जो अपने जुबान से कहा है रैयत ने। और बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।